मैं तो डिफेंस में जाना चाहता था, बट उसकी जो पीछे की जर्नी वो जान जाएंगे लोग तो समझ में आएगा कि अच्छा क्या डेवऑप्स है, क्या क्लाउड है। बिल्ड पाइपर क्या चीज़ है? ये कोई नई नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है? ये कंप्यूटर कब आया आपकी लाइफ के अंदर? एक आर्टिफिशियल मतलब जन को छोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस है। अब ये इंटेलिजेंस तो हर जगह ही लग सकती है। मुझे लगता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो बहुत मैटर करता है। आजकल जो एक चलता है ना कि जन नहीं आ जाएगा तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। Hey there, I'm your host Kuldeep Singh. Welcome to the channel Techie Talks with Kuldeep. Our today's guest is Mr. Sandeep Rawat. He is a seasoned DevOps and cloud consultant with proven track record of automating deployment across various e-commerce platforms such as Snapdeal. He is the co-founder and CTO of Opstree Solutions and BuildPiper, where he not only helps the client but also helps the engineers in open source contribution. He is also very active in the community across the region. Let's welcome and hear more directly from him. Welcome, Sandeep. थैंक्स कुलदीप। Thanks for coming. या माय प्लेजर। But I wanted to start कि कहाँ से आपने श्योर श्योर। शुरू करा, कैसे आपकी स्कूलिंग, कॉलेज और कैसे आप इस फील्ड के अंदर भी आए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उत्तरांचल से हूँ। अच्छा, तो और आजकल लोग उत्तराखंड बोलते हैं, तो ओके, उत्तरांचल उत्तराखंड ऐसे ही चलता है। यूके। हाँ, यूके। हाँ, यूके से यूके हाँ, में रहते थे आप हाँ पहले। यूके। नहीं रहा नहीं। तो हाँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छा, तो थे मतलब अब तो रिटायर कर गए। तो सीपीडब्ल्यूडी में थे वो, तो वहाँ पर क्या रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपका ये रहता है कि 10 ईयर यू हैव टू लिव इन दिल्ली एंड 5 ईयर आउटसाइड दिल्ली, ये रूल है सीपीडब्ल्यूडी का। ओके, सो दो आई वाज़ बोर्न इन उत्तराखंड, हाँ, बट मतलब जो मेरा इनिशियल बिल्कुल जो प्राइमरी एजुकेशन होती है हुँ, दैट वाज़ इन शिमला। ओके, हाँ, 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 तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स आई लिव्ड इन शिमला। हाँ, बट वो थोड़ा प्लान भी करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, तो जैसे ही स्कूलिंग स्टार्ट होनी थी, हाँ, सो वी गॉट शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली, तो जो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग है, कंप्लीट स्कूलिंग दैट इज़ अक्रॉस 2 स्कूल्स हाँ, बोथ केवी। हाँ, सो टिल 9th इट वाज़ केवी जेसीआर। हाँ, और उसके बाद 9, 10 टिल 12th इट्स केवी शालीमार बाग। ओके, अब एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि बिकॉज़ वी वर फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली ना, तो वो हाँ, एक सिंसेरिटी हाँ, प्लस मुझे लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। जी, जी, एंड सो जैसे पहले तो हम प्राइवेट कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पर बहुत वेरिड और मतलब लोग रहते हैं, हाँ, हाँ, कम्युनिटी। बट एज़ सून एज़ यू मूव टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हुँ, हुँ, वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब में तो सबको इंजीनियर बनना होता है, जी, सो वो आपको माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, सो व्हेन वी मूव टू केवी शालीमार बाग, दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फॉर मी, हाँ, क्योंकि फिर हम अशोक विहार करके एक जगह होती है, तो हाँ, हाँ, वहाँ पर डीए फ्लैट्स, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स थे। टुवर्ड्स इट इज़ नियर टू नोएडा, ये राइट? शालीमार बाग और उस साइड पे पड़ता है, आज़ादपुर शालीमार बाग। जी, जी, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला, हाँ, कि सारे ही बच्चे इंजीनियरिंग, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारा का सारा। आई वाज़ नेवर वेरी गुड इन एजुकेशन, हाँ, सो वही रहता था कि अच्छा चलो तो पास क्या हो आप जाएँगे। आप क्या डॉक्टर बनना चाहते थे? मैं तो डिफेंस में जाना चाहता था। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं था घर से कि तुम्हें यही करना है। हाँ, बट मैं डिफेंस में जाना चाहता था, मैंने एनडीए की तैयारी करी। हाँ, ट्वाइस आई गॉट सिलेक्टेड एज़ वेल। फिर हाँ, मैं बैंगलोर गया था 5 हाँ, डेज़, हाँ, फिनोमिनल एक्सपीरियंस। बट हाँ, अल्टीमेटली उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया, अदरवाइज़ मेरा काफ़ी मन था कि आई शुड गो इन डिफेंस। अच्छा, बट उसके बाद वो फिर उस जब हमारा टाइम था, ये आप ये लगा लीजिए क्या टाइम होगा, 1997-98, उस टाइम हाँ, पे तो इंजीनियर डॉक्टर 2 ही चीज़ें होते 2 थे। ही चीज़ें माय थी। फादर वाज़ एन इंजीनियर, हुँ, और मुझे मैथ्स अच्छा लगता था बाय द वे। अच्छा, मतलब जैसे मुझे फिज़िक्स पसंद नहीं थी, केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, नहीं, बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, हाँ, बट मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, सो ऑब्वियसली नेचुरल चॉइस इंजीनियरिंग थी। हाँ, बट उस टाइम पर प्राइवेट कॉलेजेस का उतना कंस्ट्रक्ट नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही थी, और यू हैव टू बी वेरी गुड, एंड एज़ आई टोल्ड आई वाज़ नॉट गुड इन एजुकेशन, मतलब आई उतना थिंक अच्छा नहीं उस था। उस टाइम पे तो जो अभी हम मेडिकल की बात करते हैं, हाँ, हाँ, उस टाइम पे वो इक्विवेलेंट उतना ही टफ था बहुत। इंजीनियरिंग, क्योंकि अब तो हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत हो गए हैं, हाँ, लेकिन उस टाइम के ऊपर में तो कुल मिला के आपका रैक होते थे मेनली, या आईआईटी और ये वो बिल्कुल वही तो, दो दो तीन ही गवर्नमेंट होते। कॉलेजेस ही थे, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कुछ था नहीं। तो सिर्फ वही बस स्कूलिंग खत्म हुई, फिर ग्रेजुएशन हम्म, करी प्रॉपर बीएससी, एंड हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर ग्रेजुएशन शिफ्टेड आपने कहाँ से करी? बरेली।
तो आप तो मेरे को लग रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया के हर एक सिटी के अंदर हाँ में हाँ हाँ घूमे हुए हो, हैं? बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट मेरे सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मुझे लगता है एडवांटेज है हाँ, कि यू गॉट टू ट्रैवल अ लॉट सो जैसे हाँ, नॉर्थ इंडिया को तो काफी ट्रैवल किया है हाँ। इनफैक्ट फॉर ऑलमोस्ट 3-4 years माय फादर वाज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल अच्छा, तो वो क्योंकि आसाम उनको कुछ अपनी जो पूरी जॉब के टाइम में कुछ हाँ पार्ट हाँ उनको दूसरे एरिया में भी अब पोस्टिंग लेना प्राइमरली पड़ता। होता है कि आपको दिल्ली और दिल्ली से बाहर रहना है हाँ, एंड देन यू कैन चूज बट अच्छा। क्योंकि उस टाइम तक हमारी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी मेरा जो छोटा भाई है उसकी भी हो चुकी थी तो आप लोग कितने दो भाई? 2 भाई। छोटा भाई है वो यूएस में है अच्छा, और मैं बड़ा हूँ तो आपने नहीं सोचा कि आप यूएस जाओगे? एक तो मौका नहीं मिला मैं ऐसा हाँ, कहूँगा बट मेरा कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मैंने हाँ, कभी इतना स्ट्रगल भी नहीं मारा हाँ, यही ज़्यादा बड़ा रीज़न है जैसे मुझे ध्यान है मतलब उसके बारे में बात भी करेंगे हाँ। इनफैक्ट ये हुआ था कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू चेंज माय जॉब अच्छा, सो जेपी मॉर्गन चेस में मेरा सिलेक्शन हुआ था मुंबई में था हाँ। और आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि मुझे एनसीआर में एक अच्छी कंपनी मिल जाए और लास्ट डे मैंने स्नैपडील मतलब स्नैपडील से मुझे ऑफर मिला मैंने जेपी मॉर्गन चेस रिजेक्ट कर दिया मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है नहीं, तो स्नैपडील ज्वाइन करूंगा तो इसका रीज़न ये था कि स्नैपडील अच्छी कंपनी है या आप मुंबई नहीं जाना चाहते थे? नहीं नहीं मैं एनसीआर में ही रहना चाहता था विद अच्छा, माय फैमिली हाँ, एवरीवन हाँ, सो हाँ, आई नेवर वांटेड टू कि अच्छा यार यहाँ पर सब सेटल्ड हैं हाँ, मेरे रिलेटिव्स भी यहीं पर हैं पेरेंट्स के साथ ही मैं रहता हूँ हाँ, हाँ। तो आई डिडंट वांटेड टू मतलब मुझे वो फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है अच्छा, एज कम्पेयर टू कि आप कहीं चले जाओ और ठीक। वैसा रहो तो अभी अंकल और आंटी आपके साथ यहाँ फरीदाबाद में रहते हाँ हैं मैं या? उल्टा कहूँगा कि मैं उनके साथ रहता हूँ अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ उनके ऊपर वो तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है और इसका मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने जैसे अभी तो आप सीटीओ हो ऑप्स सॉल्यूशन और हम्म बिल्ड पाइपर के, हम्म तो ये कंप्यूटर कब आया आपकी लाइफ के अंदर में? क्या आप पहले से ही इंटरेस्टेड थे कि मैं कंप्यूटर वाली लाइन में जाऊंगा या मैं टीचर वगैरह बनूंगा या किस टाइप का था हाँ आपका इंटरेस्ट? हाँ मतलब तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मेरा जो फर्स्ट चॉइस थी हाँ, वो थी कि मेरे को डिफेंस में जाना है ठीक है। देन मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक था तो अच्छा, आई ट्राइड होटल मैनेजमेंट एज वेल अच्छा। तो उसका भी मैंने रिटर्न निकाल लिया था बट आई एम वेरी बैड इन इंटरव्यूज हाँ, अभी तो मैं आपसे काफ़ी कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ सो टिल टिल स्कूलिंग आई डिडंट हैड एनी इंटरेक्शन विद computers हम्म, right but when I started my graduation हम्म, which is BSc in physics by the way ओके। uh, so there at that point of time एक कोर्स चलता था डोएक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोर्स था डोएक चलता था हाँ, तो हाँ, उसमें वो अलग अलग लेवल्स होते थे ओ लेवल ए लेवल हाँ, हाँ, सो दैट्स वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर्स हाँ, हाँ, तो वो फर्स्ट टाइम था जब आई टच्ड कीबोर्ड हाँ, हाँ, और उस टाइम पे वो सेंट्रल वाला मैकेनिज्म होता था कि आपका एक सेंट्रल सिस्टम है हाँ, बाकी सब डम टर्मिनल्स हैं हाँ, हाँ। सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ जाएंगे और उससे आप काम करेंगे तो आई स्टार्टेड फ्रॉम डॉस मतलब वो अच्छा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से स्टार्ट किया था हम्म, बट हाँ मतलब मेरा ना मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था तो वो थोड़ा सा लॉजिकल वाला हिसाब किताब था हाँ, सो वो नेचुरल लव हो गया हाँ, कंप्यूटर हाँ, के साथ तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी मज़ा आया हाँ, हाँ, फिर अब क्योंकि वो ये मैं हमेशा लोगों को ही बोलता हूँ कि यू शुड चूज योर प्रोफेशन फ्रॉम योर पैशन तो वो हाँ, कंप्यूटर मेरा पैशन था हाँ, तो उसमें कभी मुझे ना टाइम का कंस्ट्रक्ट लगा ही नहीं अच्छा। तो जैसे उसकी जो क्लासेस होती थी वो तो 1-2 घंटे की होती थी हम्म, बट आई यूज टू स्पेंड 8 to 10 hours इन दैट इंस्टीट्यूट इटसेल्फ अच्छा। तो मैं कॉलेज भी कर रहा था बट कॉलेज के बाद सीधे मैं वहीं चला जाता था हाँ, हाँ, तो कॉलेज 2-3 बजे खत्म होता था रात के 9 बजे तक मैं वहीं बैठा होता था अच्छा। जबकि क्लास सिर्फ 1 घंटे की थी हाँ, बट क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा था स्पेशली प्रोग्रामिंग तो हाँ, उस टाइम पे सी प्रोग्रामिंग होती थी और वो लेट अस सी यशवंत कानितकर हाँ, हाँ, वो था तो उस पे काफ़ी इंटरेस्ट आता था हाँ, तो वो मैंने शुरू किया वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके काफ़ी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया हाँ, हाँ, अच्छा चीज़ ये हुआ कि सक्सेस भी मिली उसके अंदर अच्छा। तो जैसे विद इन अ ईयर दैट इंस्टीट्यूट रीच आउट टू मी कि कैन यू बिकम अ लैब इंस्ट्रक्टर लैब इंस्ट्रक्टर। हाँ तो ओके। उसमें वही होता था कि फिर लोगों की आपको हेल्प करनी पड़ती थी हाँ, हाँ, और मैंने देखा है कि एक होता है कि आप एक तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, इंस्टेड ऑफ कोई आपको पढ़ा रहा है वो सबसे पहला तो स्टेप यही है बट उससे बड़ा स्टेप ये है कि इफ कैन यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल क्योंकि फिर आप सिर्फ अपनी नॉलेज से लर्न नहीं करते हैं यू लर्न फ्रॉम पीपल नॉलेज तो वो एक्यूमुलेटिव नॉलेज हो जाती है तो वो दैट हेल्प मी अ लॉट एंड देन फिर धीरे धीरे और पता चलने लगा कि इसमें क्या रहता है तो अ, अ, एक सीडेक इंस्टीट्यूट करके हुआ करता था ये भी गवर्नमेंट का हाँ ये भी इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट का था और ये काफ़ी प्रीमियम समझा जाता था कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्ली दिस यू कैन डू सीडेक वाला। हाँ इसका काफ़ी कम्पिटिटिव अच्छा कम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम होता था हाँ, एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ से ईयर का कोर्स होता था बट हम्म, वो रहता था
बट देन फिर एक प्रोफेशनल कोर्स एमसीए भी था, हाँ एंड क्योंकि मुझे कंप्यूटर पसंद आ रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू डू एमसीए। हाँ। सो फिर एमसीए एमसीए किया, और एमसीए आपने कहाँ से किया? एमसीए मैंने किया है तो एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ग्रेटर नोएडा में, हाँ। एंड इट कम्स अंडर यूपीटी, तो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है। हम्म अब क्योंकि मैं बरेली से कर रहा था उस टाइम पे, हम्म तो वही दिखा था कि अच्छा इसी के अंदर कर सकते हैं। हम्म तो वहाँ पर अ, अब जब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करा था तो उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उतना नहीं था, मतलब था इंजीनियर बनना, बट वो पैशन नहीं था। पैशन नहीं था। बट यहाँ पे पैशन था, हाँ तो इसलिए फिर मेरा रैंक ठीक ठाक आ गया था, तो वो टॉप मोस्ट कॉलेज ही था एपीजे। हाँ जी हाँ जी। वो फिर वहाँ से एमसीए शुरू हुआ, बट हाँ फिर तो कंप्यूटर की जर्नी कंटिन्यूटी रही। सो माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद कंप्यूटर व्हेन आई वाज माय डूइंग बीएससी, इन पैरेलल मैं हाँ। ये कर रहा था। और आपका जैसे एमसीए के बाद क्या उस टाइम पे भी जो कॉलेज के अंदर में कंपनीज वगैरह आती थी वही ट्रेंड था या ट्रेंड कुछ अलग था तब? बहुत डिफरेंट ट्रेंड था, मैं भी बता रहा हूँ कि आईटी रेवोल्यूशन ना, मतलब मुझे लगता है कि जो पकड़ा इसने बहुत फास्ट, हाँ वो 2008 9 10 में पकड़ा है, जब प्राइवेट कॉलेजेस में भी कंपनीज आनी शुरू हो गई थी। हम्म। हमारे टाइम पे टीपीओ का कंस्ट्रक्ट होता था, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। और आपने कौन से ईयर में पास आउट हुए मैंने एमसीए के? 2004 में, 2004, 2004 में। हाँ राइट। ठीक है, तो ये Y2K के बाद। हाँ और एग्जैक्टली वो हाँ उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट डाउन टाइम खत्म ही हो रहा था, या वो था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। एक चीज जो मैंने देखी है, मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि हाँ मुझे ना लाइफ में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करी है। तो आई हम्म रिमेम्बर कि जब मैं एमसीए कर रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम्म उनकी सिस्टर थी, वो नगैरो करके कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, हम्म उसमें वो काफी अच्छी पोजीशन पे थी। हम्म तो होता क्या था कि जैसे हर ईयर के बाद छुट्टी पड़ती थी 2 मंथ्स की, तो आई वॉज हैविंग अ टॉक विद हर। मैंने कहा कि यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं कुछ कर लूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दीदी से बात करते हैं, आई विल प्रोबेबली गेट यू एन इंटर्नशिप देयर। अच्छा। तो जैसे आज तो लोग काफ़ी इंटर्नशिप करते हैं, बट उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी। हाँ, और उस टाइम पे ओपन एनवायरनमेंट भी नहीं था, हाँ क्योंकि बिल्कुल, नेटवर्क आपको पता ही नहीं था कि कौन हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देन शी टॉक टू हर सिस्टर, और फिर मैं अपने सेकेंड ईयर में ही आई वेंट देयर फॉर 2 मंथ इंटर्नशिप, अच्छा, तो उस टाइम पे कहाँ पे था नगैरो का वो? गुड़गांव। अच्छा, नगैरो गुड़गांव। हाँ, सो आई डिड 2 मंथ्स इंटर्नशिप। तो एक फाइजर करके कंपनी है, हाँ उनका कोई प्रोजेक्ट था, तो दे हैड मी एन इंटर्न देयर। हाँ, इंटर्नशिप क्या, फाइजर जो यूएस की हाँ कंपनी हाँ, है, ठीक है। तो इंटर्नशिप तो क्या थी, रियल काम ही था। हाँ एंड फॉर्चुनेटली कि उनको मेरा काम पसंद आया, तो फिर उसी प्रोजेक्ट में दोबारा कुछ काम आया। तो मुझे ध्यान है कि सेमेस्टर के एग्जाम थे, हम्म एंड दे रीच्ड आउट टू मी सेइंग दैट कि क्या तुम ये कर सकते हो। हम्म एक चीज़ जो मैंने देखी, और एक मूवी भी है यस मैन, जिसमें वो हमेशा यस बोलता है। हाँ तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। हाँ मैंने कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो देख लिया जाएगा, वो जी। कर लूँगा। सो वो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, हाँ 1 मंथ के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, आई डिड दैट। वहीं पे उन्होंने बोला कि अच्छा, अब तुम्हारा जो 6 सेमेस्टर जो एमसीए का होता है ना, उसमें आपको प्रॉपर इंटर्नशिप करनी होती जी है। जी जी। देन एंड देयर सेड दैट कि यू कैन कम एंड डू इंटर्नशिप विद अस। अच्छा, तो विद विद नगैरो ओनली। नगैरो इटसेल्फ। हाँ, तो हाँ जैसे मैंने एक 2 इयर्स के ब्रेक जो था 2 मंथ्स का, वो किया। 5th सेमेस्टर में जाके मैंने बीच में जाके उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ। सो देन दे ऑफर्ड मी एन इंटर्नशिप। अच्छा। तो मैंने एफर्ट बहुत मारा, हम्म बट हाँ, वो जो स्ट्रगल थी लोगों की कि कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए, हम्म जॉब, मुझे वो कभी स्ट्रगल नहीं हुआ। हम्म। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर एफर्ट मारा हम्म। बहुत ज़्यादा। तो आपका कुछ कुछ जैसे जो 3 इडियट्स वाले हैं उनमें जैसा है कि प्रैक्टिकल पे फोकस, हाँ, रादर देन कि भाई बस मुझे खाली बुकिश या बुक वाला नॉलेज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट एक्चुअली करें। थोड़ा सा मैं उसे डिफरेंट एंगल डालूंगा। तो हाँ अब आई एम अ पर्सन हु इज लेट्स से कि वेरी वेरी कॉन्शियस कि हाँ। यार क्या मैं सही कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। जैसे यू वोंट बिलीव कि लोग कॉलेज में कहते हैं कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, हाँ राइट, आप हाँ एग्जाम से 2 दिन पहले हो। हाँ बट विल यू बिलीव कि मैं जब कॉलेज के टाइम पे भी हाँ। आई यूज टू इंश्योर कि मैं डेली पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा। सो मुझे ध्यान है कि मेरे नोट्स ना वो सर्कुलेट होते थे कॉलेज में, कि ओहो। ये सारे मिल जाएगा यहाँ पे एक सिंगल जगह पे। इट इज नॉट बिकॉज कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ कुछ। हाँ आई एम अ रिस्क प्रोन पर्सन, तो मेरे को अच्छा। लगता है कि रिस्क नहीं लेना है, हाँ। उसके लिए सारा एफर्ट मार दो। हम्म तो ये जो जर्नी भी है वो इसलिए थी कि नहीं यार, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है ताकि मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि ऐसा टीपीओ का कंस्ट्रक्ट नहीं था, हम्म कंपनीज कॉलेजेस में नहीं आती, तो यू हैव टू अर्न द जॉब एज वेल। तो उसके लिए वो सारा एफर्ट था। टीपीओ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। ट्रेनिंग प्लेसमेंट हाँ ऑफिसर, ये भी टर्म जब कंपनीज ज्यादा आने लगी कॉलेजेस में, हाँ, तब तब जाके एक पॉपुलर ऑफिसर हुआ। ऑफिसर हाँ, असाइन हुआ। तो वो कॉलेज डेजिग्नेट करते थे। हाँ जी। मतलब उस टाइम पे वो कंस्ट्रक्ट बिल्ड ही हो रहा था, इसलिए वो उतना इफेक्टिव नहीं था हमारे टाइम पे। आजकल तो काफी इफेक्टिव है। हाँ हाँ। तो अभी जैसे
कम्युनिटीज की बात करें, और जैसे आपने बोला कि उस टाइम के ऊपर में ये कल्चर भी इतना ओपन नहीं था, हाँ टूल्स भी इतने सारे नहीं थे, ये वो, तो आपकी ऑप्स ट्री की जर्नी कैसे रही? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जैसे क्लाउड और डेवऑप्स के अंदर में, तो ओवरऑल आपने इस प्रॉब्लम स्पेस को कैसे पकड़ा, और फिर लेटर ऑन ये कैसे आया दिमाग में कि एक कंपनी भी खड़ी करी जा सकती है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करी है इस हाँ चीज़ हाँ में भी ना, तो जैसे इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। हाँ। सो व्हाट हैपेंड दैट आई वाज़ वर्किंग, सो आफ्टर नागारो आई वाज़ वर्किंग विद ज़ीविया, ओके। और माय रीज़न फॉर चेंज कि आई वांटेड टू रिमेन हैंड्स ऑन। हाँ हाँ। तो ज़ीविया एक ऐसी कंपनी थी कि जहाँ पर मैंने 6 साल 6 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन जॉइन किया था, हाँ। एंड आई वाज़ द जूनियर मोस्ट पर्सन इन देयर। अच्छा। तो उस तरह की कंपनी थी। सो आई जॉइन्ड देयर, स्टार्टेड वर्किंग देयर, तो फोकस टेक पे ही था पूरा का पूरा। हाँ बट देन इवेंचुअली क्या हुआ कि उस टाइम पर उनका एक क्लाइंट था यूएस का, हाँ उसको क्या हुआ कि उनका वो बिल्ड एंड लीज का, उस टाइम पे तो बिल्ड एंड लीज का कंस्ट्रक्टिव नहीं था, ये था कि भैया रिलीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट अ लगता है। वीक लगता है। हाँ हाँ। एंड देन और पूरी डेवलपमेंट टीम बैठती थी हाँ, कि हाँ, भैया आज आज तो रिलीज करके हाँ, जाएंगे, हैं? हाँ, वो सेरेमनी, रिलीज सेरेमनी रिलीज का सेरेमनी। कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो था। तो मेरा मैनेजर था एक, विनय, मिस्टर विनय। हाँ हाँ सो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो यार, ये है, ये काम आया हमारे पास, हाँ तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा मैं तो डेवलपर हूँ, ये तो लिनक्स एडमिन का काम है। हाँ कहते देखो यही है, हाँ देख लो, तो यही करना है। हाँ। सो अब मैं क्या था, जो नगैरो में था वहाँ पे विंडोज इकोसिस्टम था, अच्छा। और ज़ीबिया में अब क्या कल्चर था कि आपको ना वो लैपटॉप दे देते नॉन फॉरवर्डेड, कहते थे हाँ ले लो और तुम्हें जो ऑपरेटिंग सिस्टम करना है वो कर लो इंस्टॉल। हाँ इतना था वहाँ पे। तो मुझे लगा कि चलो यार मैं लिनक्स सीख जाऊँगा, मुझे लिनक्स, तो आप यू कैन इमेजिन कि मुझे ऑलमोस्ट 6 आफ्टर 6 इयर्स हाँ मुझे लिनक्स नहीं आती थी। हाँ हाँ। तो देन वो जो मेरे सामने चैलेंज पोज़ किया गया, उसको मैंने अपॉर्च्युनिटी की तरह लेकिन लिया। आपने डोस पे काम करा हुआ है, कुछ कुछ डोस हाँ, वो लिनक्स की बहुत था, फील देता है। बट वो लॉस में उतना ही था कि कमांड चला देना है, बट वो हाँ पूरा लिनक्स वाला जो एक होता है ना, पूरा इकोसिस्टम समझना, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ हाँ उससे पहले तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हाँ। हुए थे। उसकी भी आईटी टीम होती है जो सब सेटअप करके देती है, आपको काम ही करना होता काम ही था। करना है। अब यहाँ पर तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद कॉन्फ़िगर करना है, पार्टीशनिंग भी देखनी है, हाँ हाँ कोई आइडिया नहीं था। हाँ हाँ। सो वो जो चैलेंज पोज़ हुआ, तो आई टूक इट कि चलो ठीक है यार, लिनक्स सीख लेंगे। हम्म। जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे मज़ा बहुत आया। हम्म। अब था क्या कि उस टाइम पे जो ऑपरेशंस था ना, वो बहुत बेसिक होता था, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। उनको स्क्रिप्ट मिल जाती थी, वो चला देते थे। अब स्टार्ट स्टॉप। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उतना ही। बट क्योंकि मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से था ना, हाँ तो वो सॉल्यूशनिंग, हमेशा वो एक सॉल्यूशन वाला माइंडसेट रहता है। हाँ। सो देन आई वेंट देयर, मैंने देखा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो यू वोंट बिलीव कि विदिन अ ईयर ना, मतलब आई हैव स्ट्रीमलाइन्ड एवरीथिंग। अच्छा। हाँ, टू द एक्सटेंट कि मैं अपने मैनेजर के पास वापस गया, मैंने कहा कि मुझे वापस डेवलपमेंट डालो, देखो मैंने सब सॉल्व कर दिया है तुम्हारा। है ना? मतलब कम से कम मैं 10 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का न्यू बिज़नेस करके एक प्रोजेक्ट आता था, तो इट इज़ इक्वल टू 10 डिफरेंट क्लाइंट। हाँ। सिंगल पर्सन सब कुछ हैंडल कर रहा था मैंने उस टाइम पे, ये अच्छा। 2012 की बात होगी, हाँ, है ना? तो आपने जो डेवऑप्स वाला प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल हाँ, अप्लाई कर वो दिया। बिल्कुल अप्लाई कर दिया था, क्लिक ऑफ अ बटन था सब कुछ। हाँ तो जब मैं अपने मैनेजर के पास गया, हाँ। तो कहता, "भई क्लाइंट तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो।" मैंने कहा, "यार ये तो गलत बात है, आपने कहा था कि ये कर लोगे, मेरे को तो डेवलपमेंट करना है।" हाँ सो वहाँ से फिर ये हुआ, एंड देन आई सेड दैट कि नहीं यार ये तो नहीं है। फिर आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर चेंज। हाँ बट इंटरेस्टिंगली जब मैं वो चेंज के लिए देखता था, तो सब डिस्कशन करते थे। अब प्रॉब्लम उस टाइम पे सबकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्केल रीच कर रहा था। हाँ जी। अब हाँ वो जी। एक जो सर्वर वाला कंसेप्ट खत्म हो गया था, हाँ क्लाउड आ गया था, मल्टीपल सर्वर्स थे, बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो जैसे ही लोगों को पता चलता था तुमने ये सॉल्व किया है, नहीं नहीं तुम इस चीज़ के लिए आओ। हाँ हाँ बट अल्टीमेटली आई गॉट सिलेक्टेड इन अ कंपनी। फिर क्या हुआ, मैंने रिजाइन किया तो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता था, तो आई जी। स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज। यू वुड बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट 90 इंटरव्यूज लिए फॉर माय रिप्लेसमेंट। अच्छा। हाँ, उसमें से मुझे सिर्फ 1 या 2 लोग ही पसंद आए। हाँ तब ना धीरे-धीरे माइंड में बिल्ड होना शुरू हुआ कि यार ये एक एरिया है हाँ जो सॉल्व नहीं है, हाँ और कुछ दिख भी नहीं रहा है इसके अंदर। हाँ हाँ। सो प्रोबेबली ये एक एरिया हो सकता है जो कि जिसमें और इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट स्टिल आई वांटेड टू गो इनटू डेवलपमेंट। तो मतलब टिल माय 2 डेज़ बिफोर जॉइनिंग दैट कंपनी, जेपी मॉर्गन चेज़ थी। 2 दिन पहले, उससे पहले तक मैं उसी कंस्ट्रक्ट में था, बट स्नैपडील आ रही थी, एक स्टार्टअप थी। दे अगेन ऑफर्ड मी दिस बिल्ड एंड रिलीज मैनेजर। अब प्रॉब्लम ये थी कि जेपी मॉर्गन चेज़ मुंबई में थी। आई डिडंट वांटेड टू गो टू मुंबई, आई वांटेड टू रिमेन इन एनसीआर। और स्नैपडील आई थिंक उस टाइम के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा नाम था उस टाइम हाँ, पे। काफ़ी बड़ा नाम था, मतलब फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील नेक टू नेक ही चलती थी उस टाइम हाँ। पे। तो बट दे हैड अ चैलेंज, मतलब उनको अपना एक सॉफ्टवेयर, अपनी रिलीज़ निकालने के लिए दे यूज्ड टू टेक अ वीक टाइम। हाँ हाँ, मतलब उनके लिए तो सबसे बड़ा हाँ, चैलेंज था, और उनका तो बिजनेस
डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा था उस टाइम बिल्कुल। पर में। और मेरा एक कलीग था, वो की सर्च का टीम का लीड था, तो हाँ, ही कन्विंस्ड मी। हाँ, सो अगेन विनय जो है उनका बहुत इम्पैक्टफुल रोल था। हाँ, कि आप आ ये जाओ। तो जो सर्च का बंदा था उसका बहुत इम्पैक्टफुल रोल है कि उसने मुझे बोला कि तुम स्नैपडील में जाओ, बिकॉज़ हुँ, लेट्स से इफ आई वुडंट गो टू जेपी मॉर्गन चेस, हुँ, ऑब्स्टी वुडंट हैव बीन हाँ, हियर, हाँ, राइट? सो देन उसने मुझे कन्विंस किया, आई हाँ, वेंट टू स्नैपडील, हुँ, उनका पूरा इकोसिस्टम कर लिया। हुँ, हुँ, फिर एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक बंदा था ललित, देन ही स्टार्टेड सेइंग मी, भी तुम अगर इतना ही सब कर रहे हो, व्हाई डोंट यू रन योर ओन सेटअप? अच्छा, हाँ, हाँ, and that's how या Opstree came into existence. तो after a year, I went to my top leadership. तो अनिल कुंडू मेरे मैनेजर थे, मैंने उनको बोला कि सी आई थिंक आई हैव अनिल कुंडू। अनिल कुंडू, हाँ, तो हाँ, मैंने कहा कि आई हैव डन इनफ, बट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन। हाँ, द गुड थिंग इज दैट मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जी, तो जी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट हुँ, एक काम करो, तुम हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि हाँ, तुम हमारे को कंसल्टिंग करोगे। अच्छा, सो व्हेन आई वाज लीविंग द जॉब, हाँ, the CEO of Zebia, हाँ, they signed a 1 year contract with us saying that कि अच्छा तुम हमारे लिए काम करो। हाँ, Nagero, sorry, Snapdeal also signed a contract with us कि तुम हमारे लिए कंसल्टिंग करो अगर हमारे को कोई दिक्कत आएगी। So ओहो! that's what I'm saying, a lot of people helped us reach where we are reaching. यूजुअली लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब हाँ, यूजुअली इसके अगेंस्ट होता है। बिल्कुल। हैं? यूजुअली आपको लोग कहते हैं कि नहीं आप क्योंकि हमें छोड़ के जा रहे हो, आप हाँ, हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे और ये बिल्कुल, वो। बिल्कुल। बट वही मैं कह रहा हूँ कि हमें ना लोगों ने काफ़ी हेल्प किया है, जी, जी। where we have reached now. हाँ, तो अब ये ऑप्सट्री के साथ में ये बिल्ड पाइपर क्या चीज़ है? ये कोई नई नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, क्या है हाँ, ये? इसका भी इंटरेस्टिंग जर्नी है। हाँ, सो मेरे जो को-फाउंडर है शंकर, हाँ, हाँ, ही वाज़ माय कलीग इन ज़ीबिया। ठीक है। बट उस टाइम पे ना हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ज़्यादा था, हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप उतना नहीं है। बट पता नहीं, शायद मेरे अंदर एक क्वालिटी की आई आई सी अ लॉट ऑफ गुड साइड इन पीपल, हाँ, और उनकी स्ट्रेंथ देखता हूँ तो, हाँ, और अपनी वीकनेस भी मुझे पता है। हाँ, हाँ, तो बिफोर ऑप्सट्री आई स्टार्टेड समथिंग बिफोर दैट एज़ वेल, हाँ, बट आई फेल्ड मिज़रेबली देयर, अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मैं मेहनत तो बहुत कर सकता हूँ, बट एक विजन बनाना, उस विजन को पैशनेटली फॉलो करना, और वो सब क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, बट शंकर हैड दैट क्वालिटी। हाँ, हाँ, सो जब वो मेरा पहला वाला इनिशिएटिव फेल हुआ था, हाँ, हाँ, तो मैं इसमें हेल्थ टेक के अंदर कुछ बना रहा था, अच्छा। बट इट डिडंट फ्लाई, है ना, हुँ, बिकॉज ऑफ दीज ऑल दीज रीजंस। जी, सो जी। देन आई रीच्ड आउट टू शंकर, सेड दैट कि यार देखो, मैं ना कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ, हाँ, बट मुझे स्केल करने में दिक्कत हो रही है और वो विजन बनाने में दिक्कत है, वुड यू लाइक टू जॉइन? हाँ। तो शंकर सेड कि देखो यार, तुम तो सर्विस करते हो, क्योंकि मेरा माइंडसेट सर्विस का ज़्यादा सर्विस है। का था। तो ही सेड कि मैं तो प्रोडक्ट का बंदा हूँ। मैंने कहा देखो यार, तुम तो सर्विस कर रहे हो, मैं सर्विस तो पसंद नहीं करता हूँ, मुझे तो हाँ, प्रोडक्ट बनाने में मज़ा आता है। तो जैसे एसेंटिव में ही वाज़ एन आर्किटेक्ट। हाँ, हाँ, मैंने कहा कि हाँ, प्रोडक्ट तो बनाना चाहिए, हाँ, बट पैसा कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट के हाँ, लिए तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होता है ना। तो लेट्स डू दिस थिंग, हाँ, लेट्स डू सर्विसेज, हाँ, अर्न मनी, एंड देन व्हेन वी विल मनी, वी विल हाँ। इन्वेस्ट बैक इनटू प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अ, फिर क्या हुआ कि ऑलमोस्ट हमें उस 3-4 टाइम पे साल। ये सीड फंडिंग और ये वो ये कांसेप्ट हाँ, वो कांसेप्ट भी नहीं था। अगर आप देखेंगे तो हमारे से कोई क्रेडेंशियल भी नहीं थे एग्ज़ैक्टली। कि कोई हमें जाके फंड कर देगा, राइट? मतलब क्योंकि हाँ, आपके क्रेडेंशियल होने चाहिए, या तो एक एमवीपी बनाओगे, आप दिखाओगे, वो सब कनेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है बाय द वे, जी, अगर जी। आपको फंडिंग भी चाहिए तो वो भी नहीं था। अ, फिर क्या हुआ कि तो शंकर जॉइंड मी एंड वी हाँ, स्टार्टेड डूइंग सर्विसेज, तो ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए थे। हाँ, हाँ, एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग शंकर कि भाई शंकर, सर्विसेज बना ली हमने, हाँ, डिसेंटली स्केल कर लिया है, हाँ, हाँ, डिसेंट कैश भी है हमारे पास व्हिच वी कैन इन्वेस्ट। हाँ। बट शंकर ऑलवेज, क्योंकि मैंने बोला ही इज अ विजनरी एंड ही इज अ वेरी गुड प्लानर बाय द वे, है ना, अच्छा। तो ही प्लान्स थिंग्स वेरी वेरी वेल। हाँ, तो ही सेड कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया है। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ, कोरोना जब आया था, हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक तो थोड़ा सा मार्केट में भी थोड़ा स्लम्प आया था, हाँ, प्लस यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम, व्हिच मीन्स कि आपके पास काफ़ी टाइम है, टाइम आप है। बाहर भी नहीं घूम सकते। हाँ, हाँ, तो शंकर ने कहा कि अब टाइम है, नाउ हाँ, वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वी अच्छा। हैव टाइम टू इन्वेस्ट, हाँ, एंड दैट्स हाउ। बट फिर वही था कि क्या प्रोडक्ट करें। हुँ, तो हुँ, हमने कहा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, हाँ, जिसकी हमें डोमेन एक्सपर्टीज है, हाँ, उसी में प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। तो जी, जैसे ये एक मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, लोग बिजनेस आइडिया निकालते हैं हाँ, और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वी टुक अ रिवर्स अप्रोच, वी सेड हाँ, दैट कि देखो, हमारा एक्सपर्टीज इसी एरिया में है, हाँ। इसी के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के अराउंड ही एक हाँ जी, सॉल्यूशन बनाने की। एग्जैक्टली। जी, तो हमने क्या कहा, हमने कहा डेवऑप्स ही तो हमारी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल। एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स, राइट? हाँ, तो हमें सब कुछ पैटर्न्स, एंटी पैटर्न्स, क्या एक स्मॉल स्टार्टअप चाहती है, क्या एक मिड चाहती है, क्या एक इंटरप्राइज कंपनी चाहती है, उनके क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस है, हमें वी ऑलरेडी नो इट। सो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। बट हाँ, अगेन एज इज दैट कि वी आर ऑलवेज लकी। तो मुझे लगता है कि हमने जब डिस्कशन किया एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट,
तो श्रेयांश सपानी करके एक हैं हमारे अच्छे कस्टमर ही थे हमारे, हम्म, वी वेंट टू हिम, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बनाओ हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। तो हम्म, आई थिंक 6 मंथ्स की बात होगी, हम्म, प्रोडक्ट बहुत ही नेसेंट स्टेज में था, हम्म, बट देन इट गॉट इम्प्लीमेंटेड देयर। ऑब्वियसली रियल कस्टमर फीडबैक तो इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्कुल। सो दैट हेल्प्ड अस अप मैच्योर अ प्रोडक्ट अ लॉट, क्योंकि हाँ वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया था। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में जैसे जो डेवऑप्स वाले में है तो कि हाँ ये प्रॉब्लम स्पेस ऑलरेडी था हाँ और एक सॉल्यूशन था, इसलिए आपको अडॉप्शन के भी उसके अंदर में कोई हाँ, चैलेंज तो नहीं आया। कैप्टिव ऑडियंस हमारे पास थी, हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स थे जिनकी हम्म, प्रॉब्लम ही थी, तो वो प्रोडक्ट के थ्रू हम मतलब सॉल्व करने लग गए थे। तो हम्म, आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो मतलब टेक प्राइमो सॉल्यूशन इज़ द मेन कंपनी, हम्म, तो उसमें ऑप्सटी सॉल्यूशन जो है वो सर्विसेज आम आ जाती है, हम्म, ऑप्सटी लैब्स है, हम्म, उसके अंदर प्रोडक्ट आ जाता है। जो आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और ये उसी नहीं नहीं, के। वो तो सर्विसेज का ही पार्ट हो गया। हाँ, ऑप्सटी लैब्स प्रोडक्ट की कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है। ठीक तो है। जैसे अभी एक प्रोडक्ट तो हमारा ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, डूइंग प्रीटी वेल। हाँ, एक और प्रोडक्ट हम बना रहे अच्छा। हैं, दैट वुड बी सैस, हाँ, आई विल टेल यू लेटर। लेटर। बट हाँ अभी हम उस पर काम ही हो रहा है, बट हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा निकल रहा है वो। ठीक है। एंड देन एडटेक में भी हमारा एक अलग सेटअप है जिसको माई गुरुकुलम कहते हैं। हाँ तो हाँ, देयर वी हेल्प पीपल इन अच्छा मूविंग टू अच्छा। द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर कैरियर। आपके पास में कोई नए लोग आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे जो स्किल्स हैं ऐड कर सकते हो ताकि वो दे आर मोर रेडी फॉर द फ्यूचर। हाँ, हमने इसको ना बियॉन्ड फ्रेशर भी ले गए हैं, तो हम ये अच्छा, कह रहे हैं कि whosoever wants to let's say take their career to the next level, नेक्स्ट लेवल। तो उसमें फ्रेशर्स, ऑब्वियसली फ्रेशर्स तो है ही, बट देन लेट्स से कोई क्यूए में उनको डेवऑप्स में जाना है, हाँ हाँ कोई मान लीजिए सपोर्ट में कहीं बैठा पड़ा है, बट हाँ दे वांट टू टेक देयर कैरियर टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो वाला एंगल भी है। हाँ तो यूजुअली अगर मैं देखूँ तो जो हमारा परसेंटेज होता है, हाँ वो परसेंटेज ऐसा होता है कि 20% फ्रेशर हैं, बट 80% लोग तो रियल ऑलरेडी कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, बट दे वांट टू ट्रांजिशन देयर कैरियर, उसमें आ जाते हैं। ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी बताई है संदीप। जैसे एक टर्म यूज कर रहे हैं हम आपके इंट्रोडक्शन में, डेवऑप्स और क्लाउड कंसल्टेंट। हाँ, क्या हमारे देखने वालों को बताएंगे आप ये क्या है ये टर्म्स और कैसे इसको इजी लैंग्वेज में आप अगर एक्सप्लेन कर पाएं तो। उसको मैं सिंपलिस्टिक टर्म में रखूंगा, आई विल नॉट गो विद बुकिश डेफिनेशन। तो जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में बात करूँ तो हम कह रहे हैं कि लोगों को तो लगता है कि एक सॉफ्टवेयर जो चल रहा है आ रहा है, बट उसकी जो पीछे की जर्नी है वो जान जाएंगे लोग तो समझ में आएगा कि अच्छा क्या डेवऑप्स है क्या क्लाउड है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जिसको सॉफ्टवेयर जिसको लोग एंड यूज़र यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली उसको किसी ने बनाया होगा, वो डेवलपर्स हो जाते हैं। अब उसमें अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है, कोई उसका फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस लेयर बनाएगा, कोई उसमें पीछे काम कैसे होता है वो बनाएगा, तो उसमें अलग अलग प्रोफाइल होती है, फिर मोबाइल भी है, सारी चीज़ें होती हैं। जी। ये डेवलपर इकोसिस्टम हो जाता है, बट उनका जो काम है वो सिर्फ इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना है। उनका उनको उनको चलाना उनका काम नहीं है। जब मैं चलाने की बात करता हूँ तो चलाने का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में, या ऐसे मान लो कि लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप है, उसके बड़ा वर्जन हम कहते हैं तो सर्वर्स है, उन सर्वर्स में उनको चलाने का काम किसी को करना पड़ेगा। अब अगर मैं सर्वर्स की बात कर रहा हूँ तो वो सर्वर्स को बनाना, उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना कि वो खराब ना हो, अगर खराब हो तो किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए। या फिर मान लीजिए जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, लोग अमेजन यूज़ करते हैं, दिवाली टाइम पे एकदम से यूज़र बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उस टाइम पे भी क्या वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा? ये सारी की सारी, या क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, कुंभ मेले की बात करें, एक छोटा मेला भी है, एक कुंभ मेला भी है। अब यू कैन इमेजिन कि उस कुंभ मेले को चलाने के लिए कितना बड़ा प्लानिंग एग्जीक्यूशन करनी पड़ी थी। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर है, अगर आप देखोगे तो जब आपकी बिग बिलियन डे सेल आती है तो उनको वो कुंभ मेला ही चलाना है। अच्छा अच्छा। है ना? और अगर नॉर्मल में, अब ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम चलाओगे, इतना रिसोर्सेज तो वेस्ट नहीं करोगे। इसका मतलब आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब नहीं हो रहा है कुंभ मेला तब वाराणसी आराम से चलता रहे हिसाब किताब, विद एज मिनिमल एक्सपेंसेस एज पॉसिबल। तो डेवऑप्स को अगर बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में मैं समझाऊं तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो जो कोड को डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद उस कोड को रन करने का जो काम है, उसके अंदर फिर वो टेक्निकल टर्म्स आ जाती है कि उस कोड को बिल्ड करना है, उसकी डिप्लॉय करना है, उसकी क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करनी है। जब बहुत बड़ा स्केल आएगा तब भी वो चले, जब कम स्केल होगा तो कम पैसे में चले, है ना? सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं होने चाहिए, जैसे आई रिपोर्ट पे चेक वगैरह होता है कि भाई गड़बड़ से चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, जी जी। वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा काम आपका ना डेवऑप्स अम्ब्रेला के अंदर ही आ जाता है।
सो ये पूरा का पूरा एक टर्म होती है शायद SDLC। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ, हुँ। उसको ईज़ी करता है डेवलपर के लिए। हाँ, मतलब मैं तो कहूँगा बिज़नेस के लिए, हाँ, क्योंकि बिज़नेस को ये नहीं मतलब है कि सिर्फ़ सॉफ्टवेयर डेवलप हो जा रहा है। वो एग्ज़ैक्टली। चलना भी चाहिए, हाँ, वो कम से कम पैसों में चलना चाहिए, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके साथ सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, तो हाँ, साइबर सिक्योरिटी पिक्चर में आ जाती है। हाँ। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आजकल सारे बिज़नेसेस भी आईटी के डिपेंडेंट हैं। हाँ, कोई मतलब बिज़नेस को आप बिना आईटी के चला ही नहीं सकते, कोई बिल्कुल, भी है। अगर आपको ग्लोबल ऑडियंस करनी है तो हुँ, ऑब्वियसली आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा। हुँ, डिजिटल होना पड़ेगा तो इसका मतलब आपका एक अ अ, डिजिटल वर्ज़न होना चाहिए। हुँ। उस डिजिटल वर्ज़न को मेंटेन मैनेज करने के लिए आपको डेवऑप्स चाहिए। और इसके साथ-साथ में अब आजकल 2-3 टर्म्स और हैं जो कि बड़ी फ़ेमस हो रही है। एक तो हम सुन रहे हैं बार-बार क्लाउड, हाँ। इसके साथ में एक फिर ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ये हुँ। वो। तो इनका क्या रिलेशनशिप है या इनके बारे में आपका क्या व्यू है? बिल्कुल। तो इसको मैं अगेन ना अ, वैसे समझाता हूँ हुँ। कि लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। हाँ, हाँ। तो जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर को रन करने की बात करूँ तो ये तो हो गया कि मैंने खुद की एक मशीन ले ली है, हुँ, सिस्टम ले लिया और उसमें सॉफ्टवेयर चला दिया है। जी। बट अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है, कल को अगर आपके पास ज़्यादा लोग आ जाएँगे तो आपको ज़्यादा मशीनें खड़ी करनी पड़ेंगी। हाँ, अब इसको तो कैपेक्स कहते हैं। हाँ जी। अब और हो सकता है कि वो सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ही आ रहे हैं। हाँ, फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो सब बर्बाद हो गया वो। हाँ। इसीलिए क्या हुआ कि कुछ कंपनीज़ ने बोला कि भई देखो, तुम्हें फिज़िकली चीज़ें नहीं दिखेंगी, हुँ, इमेजिनरी हैं, बट हुँ, वो तुम्हारे को जितनी कंप्यूट पावर चाहिए, हाँ, जितना तुम्हें मेमोरी स्टोरेज चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो मैं तुम्हारे को एक इमेजिनरी टर्म क्लाउड है उसमें दे दूँगा। हुँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या तुम्हारे लिए एडवांटेज ये रहेगी कि तुम्हें अगर ज़्यादा पावर चाहिए, हुँ, तो मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। हुँ। अगर तुम्हें कम पावर चाहिए, तो मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। तो आपको चीज़ें मतलब जितनी आपकी नीड है उसके हिसाब से इलास्टिसिटी मिल जाएगी। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, तो वो क्लाउड का एडवांटेज हो जाता है हुँ, और वो उसका डिसएडवांटेज भी है, बट हाँ, मतलब ऐसा ही है। हाँ। और इसके अंदर में कौन-कौन से हैं जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर हैं आज देखिए के अ, 3 मतलब ऐसे तो और भी हैं, बट हाँ, अगर हाँ। 3 अगर इस टाइम पे मार्केट की बात करें तो एडब्ल्यूएस अमेज़न का, हुँ, फिर उसके बाद गूगल का जीसीपी, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर, ये हुँ, 3 हैं। अब ओरेकल भी अपना क्लाउड लेकर आया हुआ है, हुँ, हुँ, वो धीरे-धीरे करके काफ़ी ज़्यादा एंटरप्राइज़ेज़ में काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद अलीयून ये हाँ। इनका अलीयून है, उसके बाद आईबीएम का भी अपना क्लाउड है। जी, जी। तो बहुत सारे प्लेयर हैं, तो ये तो हो गया जो बड़े एंटरप्राइजेज़ हैं। उसके बाद आजकल लोकल डाटा सेंटर्स भी कंस्ट्रक्ट एक कहलाता है, हुँ, जो कि मतलब इसके अंदर ही आता है। तो जैसे आपका योटा क्लाउड है जो मुंबई बेस्ड है। अच्छा। उसके बाद ई2ई नेटवर्क है। हाँ, ये लोग अगर अभी आपने सुना होगा ये जो जीपीटी वगैरह का बहुत चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। हाँ। इसका जो बहुत चल रहा है, तो उनके साथ बहुत निविडिया के साथ बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन है। तो हुँ, वो हुँ, सस्ते रेट पर आप कह सकते हैं कि वो अपने सर्वर्स देते हैं। तो हुँ, इस तरह के काफ़ी सारे लोकल डाटा सेंटर का कंस्ट्रक्ट है, हुँ। ये आपके वैसे आ जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहने का मतलब है कि डेटा आपका बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हाँ जी। बिजनेसेस अब आजकल डिजिटल हो चुके हैं। हाँ। हाँ, और डिजिटल डेटा बढ़ रहा है बट डेटा को मैनेज करने के लिए या डेटा से कोई वैल्यू लेने के लिए आजकल कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर में हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो? और एक टर्म है स्पेसिफिकली जेन एआई हाँ, हाँ। जो कि बहुत फेमस है स्पेसिफिकली विद चैट जीपीटी एंड अदर्स प्लेटफॉर्म। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं या कुछ रिलेशनशिप भी है इनके बीच में? डेवऑप्स, क्लाउड एआई। मैं तो ना जैसे क्लाउड जो है ना उसको हाँ, डेवऑप्स का ही एक पार्ट मानता पार्ट हूँ। मानते हो, लोग उसको ठीक है। डिफरेंस देखते हैं, हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेवऑप्स जो है वो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए है। एंड टू एंड हो गया हाँ, तो आपका। अब उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरे कोड को बिल्ड डिप्लॉय करना है वो तो है ही, हुँ, बट उस कोड को रन करने के लिए मुझे क्लाउड चाहिए। हाँ, उस क्लाउड का पूरा मैनेजमेंट भी डेवऑप्स के अंदर ही जाता है। बट क्योंकि एग्ज़ैक्टली। ये एक बहुत बड़ी लेयर है, हाँ, इसलिए इसको लोग अलग तरीके से भी अच्छा, देखते अच्छा, हैं। बट ठीक है, मैं उसको उस पूरे स्पेक्ट्रम में ही देखता हूँ। ठीक है। अब जो जेन एआई है ना, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू डेवऑप्स। हुँ, तो अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से बताना चाहूँगा, तो हम कह रहे हैं कि एक आर्टिफ़िशियल मतलब जेन को छोड़ देते हैं, हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इसका हुँ, मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंस है। हुँ, अब ये इंटेलिजेंस तो हर जगह ही लग सकती हुँ, है ना? जैसे कि अगर हम बात करें
जैसे अभी हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करें तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि यार अभी ना बहुत टाइम वेस्ट होता है लोगों के स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने में। बिल्कुल। उनके वो डॉक्यूमेंट आते हैं। हुँ, नाउ क्या मेरा एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन हो सकता है जो कि उनके रिज्यूम देखे और उसके लिए बोल दे कि अच्छा ये तो बीटेक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बंदा है, ये है, हुँ, इसने डाटा सही फिल नहीं किया है, हुँ, वो पूरा का पूरा निकाल ले, है हुँ, ना? बट मैं थोड़ा डेवऑप्स के टर्म में एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हुँ, तो पहले मैं विदाउट जेन एआई के लेवल में बात करता हूँ। हुँ, तो जैसे आप सोचो कि किसी ने कुछ काम किया, कोड किया। हुँ, अब होता क्या है कि आप ये कहते हो कि यार अच्छा ये ना कोड अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए, हुँ। तो इस पे कुछ-कुछ चेक्स चेक्स, परफॉर्म होने चाहिए। क्वालिटी चेक्स। हाँ, वो कुछ क्वालिटी चेक्स परफॉर्म होने चाहिए। वो मतलब वो डेवऑप्स के टर्म में बहुत सारे आते हैं, उसमें हुँ, सिक्योरिटी भी आ जाती है, कोड कैसे लिखा हुआ है वो भी आ जाता है, हुँ, हुँ, उस उसकी टेस्टिंग ढंग से करी है कि नहीं करी, ऐसे बहुत सारे चेक चलते हैं। हुँ, अब थोड़ा-सा इसको रियल लाइफ सिनेरियो में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही लीड है, हुँ, तो आप क्या करोगे? आपके पास किसी एक बंदे का काम आया, तो हुँ, आप देखो आपको आपके माइंड में होगा कि यार ये बंदा ना गलतियाँ ही करता है। हुँ। यू विल बी मोर कॉशियस अबाउट इट, कॉशियस। है ना? आपको लगता है कि यार ये बंदा तो अच्छा ही काम करता है, हुँ, या आप देखोगे कि ये जो काम है ये तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, हाँ। सिंपल काम है, तो इसमें रिव्यू बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो यू आर अप्लाइंग योर इंटेलिजेंस, हुँ, है ना? हुँ, अ, उसके बाद आप ऐसा मान के चलो कि आपको पता है कि ये तो गलती है, बट मेरी कंपनी के हिसाब से ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। ये हुँ, भी आपकी एक हुँ, इंटेलिजेंस है, बट ये सब आपके माइंड में है। हुँ, अब हो सकता है कि जैसे मैं हूँ, हो सकता है मेरे अपने कुछ और कंस्ट्रक्ट है, हुँ, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको डे 1 से आती है। आप हुँ। एक कंपनी में 1 साल, 2 साल और जैसे-जैसे आपका बढ़ता है, आपकी एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस बढ़ती जैसा जाती बढ़ता रहता है, आप है सीखते ना? रहते हैं। अब इसको अब हम जेन एआई पे ले जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है, जो कि ये सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे? हुँ, व्हिच मीन्स कि आप तो वो काम को रिव्यू कर रहे थे, बट वो आपके साथ बैठा हुआ है और आपका बिहेवियर देख रहा है, हुँ, और धीरे-धीरे करके वो नॉलेज बिल्ड करना शुरू कर रहा है। हुँ, एडवांटेज ये है कि क्योंकि मैं एज़ अ ह्यूमन तो अपने कॉन्टेक्स्ट में ही कर सकता हूँ, हुँ, बट कल को पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन में हुँ, जैसा मैंने काम को रिव्यू किया, हुँ, जैसा आपने काम को रिव्यू किया, किसी हुँ, और ने रिव्यू किया, पिछले 5 सालों में क्या रिव्यू हुआ है, हुँ, वो सारी नॉलेज बेस मेरे पास एक्यूमुलेट हो गई है। जी। और अब मैं कह रहा हूँ कि अब जब भी एक नया काम आएगा, हुँ, तो मैं पहले से ही बता दूँगा कि तुमने गलती है, इसको और आगे ले जाओ। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बाद में क्यों होना चाहिए? हुँ, जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम में आ रहा है, जब वो काम कर रहा है, उसी टाइम पर वो उसको रिकमेंड करना शुरू कर दे कि नहीं, नहीं यार ये मत करो। हुँ, या तुम अगर मान लो कीजिए तुम एक ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हो, हुँ, तो तुम्हारा सर्च तो ऐसे ही इसका कोड ऐसे ही लिखा होना चाहिए क्योंकि वो लिखा। नॉलेज है। हुँ, क्योंकि अगर मान लो आप एक फ्रेशर के साथ बैठते तो आप उसको बताते, बट अब मतलब डू यू हैव दैट टाइम? बट हुँ, क्या जेन एआई वो वाला रोल प्ले कर सकता है? ऑब्वियसली प्ले कर सकता है। हुँ, तभी आप देखोगे आजकल एक पैटर्न मैंने देखा है कुछ-कुछ कंपनीज़ के अंदर, हुँ, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गिटहब का को-पायलट करके उन्होंने सॉल्यूशन निकाला हुँ, है, वो ये कह रहे हैं कि तुम यार कोडिंग मत करो, हुँ। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ना टेस्ट केसेस लिख देंगे। जिसको कोड असिस्टेंट बोलते हैं हाँ, बेसिकली। कोड असिस्टेंट बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस के लोग हैं वो अपने टेस्ट केसेस लिख दें, हुँ, और उसके बाद जो डेवलपर है वो उन टेस्ट केसेस के लिए कोड असिस्टेंट के थ्रू वो कोड जनरेट होना शुरू हो जाएगा, अच्छा। मैक्सिमम टाइम। तो हाँ, ये 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये वाले मोड में चले गए हैं। तो व्हिच मीन्स दैट कि अब जेन एआई हर आपके हर एंगल में घुसेगा। हाँ, डेवऑप्स तक लिमिटेड नहीं है, हर चीज़ में घुसेगा। द ओनली थिंग इज़ दैट कि, और ये रिकमेंडे मतलब मेरा सजेशन भी है सब लोगों के लिए हुँ, कि आजकल जो एक चलता है ना कि जेन एआई आ जाएगा तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, जेन एआई आएगा तो तुम लोगों को वो समझना है और उसके साथ कोलैबोरेटिव मोड में कैसे काम कर सकते हो, वो चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो आपका कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में क्योंकि देखो चेंजेस आते रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल। एक चेंज है और जो ये टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए एज़ एन असिस्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेंगी। हाँ। उस हिसाब से हाँ, मतलब इसको और सिंपलिस्टिक वे में करें तो जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वही है हाँ, कि भई देखो चीज़ें हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी, नई हाँ, चीज़ें आएँगी, जो उन चीज़ों को पकड़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं बढ़ेगा हुँ। वो पीछे ही छूटेगा। को आगे ले जाते हुए संदीप एक चीज़ बताइए जैसे आपको भी अब 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ। तो ओवर द ईयर आपका लर्निंग जो जर्नी है वो किस तरीके से रहा? किस तरीके से इवॉल्व हुआ? कौन-कौन ऐसे लोग थे मतलब जिनसे आप ओवर द ईयर्स इम्पैक्टेड रहे? क्योंकि देखिए 20 साल एक ही जॉब के अंदर में जॉब मतलब बाहर आउटसाइड पर्सपेक्टिव से तो एक ही जॉब है आप हाँ, हाँ। आईटी के अंदर हैं।
आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिनसे आपने चीज़ें सीखी? किस तरीके से आपकी थिंकिंग भी मेरे हिसाब से इवॉल्व हुई होगी? पहले 5 बिल्कुल, ईयर बिल्कुल। में अलग, 10 साल के बाद अलग। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप? हाँ, बिल्कुल। अ अ, जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ ना तो मैं काफ़ी एक रिस्क अवर्स पर्सन हूँ अच्छा, क्या है मतलब कि रिस्क? मतलब किसी भी चीज़ का रिस्क। तो हाँ, जैसे अगर मान लीजिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई वाज़ डूइंग प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन इट, फॉर है दैट। ना? हाँ, तो और एक चीज़ जो ओवर अ पीरियड टाइम मैंने बिल्ड करी है कि आई जो आप कह रहे हैं ना कि इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, हुँ, मेरा आई हैव ऑलवेज़ फ़ोकस कि जितने भी लोग मेरे सर्कल में हैं या जिन लोगों से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, हुँ, जिनसे मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकता हूँ, हुँ, अ, उनसे मैं सीखूँ कि अच्छा क्या अच्छी चीज़ है। जैसे अ जो शंकर है मेरे को-फाउंडर, हुँ। अ, वो एक चीज़ बोलते हैं कि एज़ अ पर्सन यू शुड बी लाइक स्पंज, राइट? स्पंज, हाँ, अच्छा। किसी को देखो और सक कर लो कि अच्छा ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ, तो ये बिहेवियर आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो मैंने हमेशा करी है। हाँ, अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जैसे आई थिंक जैसे नरेंद्र मोदी, उससे मेरे को लगता है काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हैं। हाँ, बट हाँ, एक मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग एक चीज़ जो मैंने उनके अंदर देखी, जो 24/7 का अवेलेबिलिटी है और ऑलवेज़ काम ही करते रहते हैं, वो उस चीज़ से लेकर मैं उनसे इंस्पायर हूँ। अच्छा। है ना? अ, सचिन तेंदुलकर है, हुँ, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, हाँ, बट मुझे उनका एक इंटरव्यू ध्यान है और वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए बना। हाँ, तो एक इंटरव्यू उन्होंने बोला कि किसी ने उनसे पूछा था कि भैया तुम इतने कंसिस्टेंट 20 इयर्स तक तुम हमेशा परफ़ॉर्म करते रहे, उसके हाँ, पीछे रीज़न क्या है? तो देन ही सेड कि अ, एक्चुअली लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। हाँ, मान लीजिए पैसे पे फ़ोकस कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन क्रिकेट हाँ, क्योंकि मेरा पैशन था। बाकी सारी चीज़ें ना अपने आप आती चली गई। जी। आप जो कह रहे थे कि तुम अपने आप को अपग्रेडेड कैसे रखते हो, तो हाँ, इन माय लाइफ हाँ, ऑलवेज आई हैव गिवन प्रायोरिटी टू कि यार नॉलेज एक्यूमुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हुँ, इसीलिए आज 20 इयर्स के बाद भी आई स्टिल कोड, जो माई गुरुकुल इनिशिएटिव है उसके अच्छा, अंदर मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। ओ तो वो बहुत इंस्पिरेशनल फिगर है। हाँ, उनसे मैंने हमेशा देखा है कि चीज़ों को टाइम से पहले कैसे किया जाता है। अच्छा। मतलब मैं हमेशा लास्ट मिनट जस्ट इन टाइम वाला जो कांसेप्ट होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। बट उनका मैंने हमेशा देखा है कि 2 दिन पहले 3, मेरे को लगता है शायद जनरेशनल गैप भी है, बट ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज़ वर्क। हाँ, हमेशा बिफोर टाइम वो कंप्लीट करते हैं। एटलीस्ट जो हाँ, पंक्चुअलिटी मेरे अंदर आई है, हाँ, वो तो उन्हीं की वजह से आई हाँ, हाँ, है ना? अ शंकर जैसे मेरे पार्टनर हैं, हाँ, अ, उनका जो एक विज़न डिफाइन करना है हुँ, और फिर उसके लिए जी-जान से लग जाना, अपना स्वेट एंड ब्लड दे देना, हुँ, वो पैशन, वो मैंने उनसे सीखा है। अब जैसे एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ था, तो मैं हाँ, स्नैपडील में था। हुँ, सो एज़ आई सेड कि स्नैपडील के बाद ऑब्सली स्टार्ट हुआ था, हाँ, तो हाँ, एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में फिलॉसफी फॉलो करी है कि मैं फीडबैक लोगों से बहुत लेता हूँ। हाँ, और एक मेरा व्यू पॉइंट है कि जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे होते हो, हाँ, तो उस टाइम पे लोग आपको दे देते हैं बहुत ऑनेस्टली हाँ, हाँ, फीडबैक। ऑनेस्ट फीडबैक होता है। हाँ, तो जो अमिताभ थे, वो उस टाइम पे हेड ऑफ टेक्नोलॉजी थे, मतलब अच्छा, वीपी थे। तो ही गेव मी अ वेरी मतलब एक फीडबैक दिया उन्होंने मुझे कि देखो यू आर टेक्निकली वेरी कैपेबल, हाँ, बट यू आर नॉट एन ईज़ी गोइंग पर्सन। अच्छा! हाँ, मतलब यू विल नॉट बिलीव इट, राइट? बट यस, दैट वाज़ द फीडबैक दैट आई वाज़ गिवन। बिकॉज़ था क्या कि मैं ना कंपनी के लिए काफ़ी पैशनेट था। हाँ, उस पैशन में आई यूज्ड टू बेसिकली गेट इंटू अ वेरी हीटेड आर्गुमेंट विद माय पीयर्स अच्छा, बिकॉज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हाँ, कंपनी, हाँ, है ना? इंटरेस्ट ऑफ बट उन्होंने मुझे समझाया कि देखो असर्टिव होने में और एग्रेसिव होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, यू शुड बी असर्टिव बट यू शुड नॉट बी एग्रेसिव। हाँ, और और फिर जब मैंने बाकी अपने, और मेरा इंटेंट कभी भी वैसा नहीं था। जब मैंने अपने पीयर्स से भी फीडबैक लिया, उनका भी यही फीडबैक आया हुँ, कि यार देखो तुम कैपेबल बहुत हो, हाँ, है बट ना? एग्रेसिव काम भी बहुत अच्छे करते हो, बट देन यू मतलब चले जाते हो आगे। वो एक फीडबैक था जिसको मैंने लिया एंड देन आई इंश्योर्ड कि आई चेंज माई सेल्फ। हुँ, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक था जो मुझे मिला, जिससे फिर मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया उस एंगल से। हुँ, हुँ। और जैसे टेक्नोलॉजी में है और जैसे आपने मेरे ख्याल से नाम भी अलग-अलग लोगों के लिए हैं। हुँ, बट ऐसा भी है और ये आपके पीयर्स थे जिन्होंने फीडबैक दिया। हुँ। कोई ऐसा भी आपको फीडबैक मिला क्या जो आपसे हो सकता है इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में लोग कम हो बट आपने उनसे कुछ कोई ऐसी जनरल में चीज़ बहुत, सीखी? बहुत ज़्यादा मैं वही कह रहा हूँ जैसे कि मैं तो हमेशा ही इंश्योर करता हूँ कि अ हर किसी से कुछ-कुछ सीखूँ और हुँ, उन लोगों का फीडबैक भी लूँ। हुँ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये जो ऑप्स्ट्री स्टार्ट करी है वो एक काफ़ी जूनियर बंदा था मेरे से। अच्छा। उसने मुझे बोला था कि भाई तुम ये क्यों नहीं करते, तुम अच्छा ही कर रहे हो। आई कीप ऑन सेइंग नो टू दैट पर्सन, हाँ। बट इवेंचुअली वो एक फीडबैक था। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं लोगों से, जूनियर से स्पेशली जब डिस्कशन करता हूँ ना, तो उनके व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब दे आर, यू कैन से नेक्स्ट जेन, राइट? तो नेक्स्ट जेन। नया क्या चल रहा है वो उनको ज़्यादा आइडिया होता है। जैसे हाँ, बाकी छोड़ी, मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ। हाँ, तो मैं जैसे यूट्यूब से जब वीडियो सुनता हूँ तो हाँ। अ, आप उनका नाम बताइए जय और हाँ, जय, तो वो भी 10th के एग्ज़ाम दे रहा है। हाँ, हाँ। तो एक बार वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना बहुत तेज़ी से आवाज़ चल रही थी। हुँ, तो मैंने उससे पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता कि मुझे समझ में तो आ रहा है, बस मुझे वो करना है। तो उसने क्या किया था, यूट्यूब में 1.5x हाँ, स्पीड कर ली थी। हाँ, सो ही वांटेड टू सेव हिज टाइम। हाँ। अब मैं क्या करता था, मैं वो यूट्यूब वीडियो पे ना वो एरो प्रेस कर करके धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ता था। ओके। आई नेवर थॉट इट दैट वे, हाँ, बट जब मैंने जय को देखा, मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है, हाँ, क्योंकि अगर मान लो कोई स्पीकर स्लो है, हाँ, तो एटलीस्ट आई कैन इंक्रीज़ द स्पीड, है ना? हाँ, वो कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको सीनियर बंदा या बहुत सक्सेसफुल हुई आपको कोई आपके लिए कुछ आइडिया दे सकता है। हाँ, लाइफ में देयर आर ऑलवेज पीपल मतलब हैं जो लोग जो आपको आइडिया देते हैं, हाँ, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन दैट लिसनिंग मोड। हुँ। उस मोड में आपको होना चाहिए। अगर आप उसमें हैं तो फिर यू कैन लर्न अ लॉट। ये क्या इसी चीज़ का रीज़न है कि आप अपने कंपनी के अंदर में भी जैसे सैटरडे को हुँ। लर्निंग इवेंट रखते हो जहाँ पे नॉट ओनली विद इन ऑब्स्ट्री बट पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड आल्सो दे प्रेजेंट द टॉपिक दे शोकेस एंड दे आल्सो लिसन टू दिस टॉपिक। हाँ, तो इसका क्रेडिट मैं ज़ीबिया को देना चाहूँगा। अच्छा। तो ज़ीबिया जो थी ना कंपनी, सो बाय द वे ज़ीबिया मेरी सेकंड कंपनी थी, हाँ, और उसमें जॉइन करने का रीज़न यही था कि उस टाइम पर ज़ीबिया एंड थॉटवर्क्स, हाँ। ये कंपनी मानी जाती थी जो कि कहते थे कि काफ़ी टेक फ़ोकस कंपनी है। हुँ, हुँ, और ना वहाँ पे कल्चरली चीज़ें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। जैसे उसमें एक ये था कि हुँ, एवरी सेकंड वेडनेसडे दे हुँ, यूज्ड टू डू दिस नॉलेज शेयरिंग सेशन। हुँ, अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि जितना मुझे पता है मैं उतने अपने पे रखूँगा, मैं अच्छा रहूँगा, हुँ, जबकि उल्टा है इसका। हुँ। तो जितना आप नॉलेज शेयर करते हो लोगों के साथ, उससे उतना आपको काफ़ी बढ़ता है। सीखने को मिलता है। अब ऑप्सट्री में हमने क्या किया, हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। हमने कहा हाँ, कि यार विद इन कंपनी नॉलेज क्यों शेयर करनी है? इसका मतलब तो ये कि कंपनी के अंदर जो नॉलेज बिल्ड हो रही होगी, उतनी आप सीख पाओगे। हाँ। इसको एक्सपेंड करते हैं ना। हुँ, तो व्हिच मीन्स दैट कि हमने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, हुँ, उसमें एनीबॉडी कैन जॉइन इन, हुँ। एंड स्पीकर्स भी कोई भी हो सकता है। जी, जी। दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू ऑप्सट्री ओनली। हुँ, हुँ। सो व्हिच मीन्स दैट कि हाँ, या मान लीजिए फिज़िक्स वाला में क्या अच्छा चल रहा है, उसका स्पीकर जब आके बात करता है तो हमें वो नॉलेज मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्सट्री ही सब कुछ अच्छा कर रही होगी। हाँ, हाँ। कुछ गलत भी कर रही होगी, कुछ अच्छा कर रही होगी। दूसरी कंपनीज़ में भी जो लोग होंगे, वो भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, वो सीखने को मिलता है। तो जो लर्निंग है, इट शुड बी, मतलब ये है कि आप उसका सोर्स कितना बड़ा सोर्स करना कितना चाहते हो। बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा सोर्स होगा, उतना ही आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसमें अगर इस फ़िलॉसफ़ी को आप फ़ॉलो करते हो जो कि आप कर रहे हो आपके एक्सपीरियंस से भी है। हाँ। लास्ट के 1 ईयर या 2 ईयर में क्या स्पेसिफ़िकली चीज़ थी जिसके ऊपर में आपने अपनी लर्निंग का फ़ोकस करा? जैसे अभी रिसेंटली हमारा एक एआई ऑप्स का अभी एक वेबिनार हुआ था, तो अच्छा। मिस्टर मनोज हैं, हुँ, हुँ। ही गेव अ टॉक ऑन इट। हुँ, हुँ। अब उनसे मेरा फ्रीक्वेंटली वैसे भी इंटरेक्शन होता रहता है, हुँ, हुँ। बट वो जो इंटरेक्शन होता है वो तो एक लिमिटेड स्कोप में ही होता है, हम जी, एक जी। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बट देन वो एक होलिस्टिक वेबिनार था, हुँ, हुँ। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। या मैं से एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स वाला से हमने एक उनको बुलाया था स्पीकर को। हुँ, वो हुँ। गौरव, मिस्टर गौरव गौरव यादव है। हुँ, हुँ। सो काफ़ी काफ़ी बढ़िया है, आई लाइक टू हियर हिम ऑलवेज। हुँ, हुँ। सो ही केम, उन्होंने बताया कि बहुत सिंपल चीज़ें, हुँ, कि क्या आपको करना चाहिए सिस्टम को स्केल करने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जितनी ऑडियंस थी, सबने कहा कि हाँ, इसमें कुछ नया नहीं है, हुँ। बट हम कभी करते नहीं है, क्योंकि कभी अच्छा। किसी ने बताया ही नहीं है। हाँ। या जैसे एक एक और मेरी फ्रेंड कलीग कह लीजिए, डिलीवरी में है, नेहा हाँ, सिंघल है। हाँ, शी केम वंस, उन्होंने डाटाबेस के ऊपर बात करी हाँ, कि डाटाबेस जो होता है, उसके अंदर बेस लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत ऊपर-ऊपर से काम करते हैं, काम चल भी जाता है। हाँ, हाँ। बट उन्होंने अपने जो 5 लास्ट 10 इयर्स के ऊपर जो उन्होंने डाटाबेस में सीखा, हुँ, हुँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिस्टम को कैसे मॉनिटर करना चाहिए, जब वो बताया, हुँ, सो इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। हुँ, हुँ। तो ये तभी मिलेगा जब आप अपना स्कोप और होराइजन को वाइड करेंगे। अगर आप हुँ, लिमिटेड रखेंगे तो ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। हुँ, हुँ, तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मैकेनिज्म हो जाता है लर्निंग के लिए। हुँ, हुँ।
ठीक। और जैसे मेरे ख्याल से इसमें है कि ओपन लर्निंग भी आपके लिए ओपन होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई चीज़ है, नई चीज़ें नहीं सीख पाते हो, हाँ by just attending these seminar, just attending these events, you can increase your knowledge without putting too much pressure कि मुझे सीखना है, अभी इस हफ्ते कुछ करना है। आप अटेंड करिए, सीखिए, कन्वर्सेशन शुरू करिए और अब आपके लिए नेक्स्ट लेवल इजी हो जाएगा। मशीन लर्निंग का मॉडल पढ़ा हुआ था, हम्म, मैंने ये लिया तो मैंने कहा फिर हम्म, तुम्हारी लर्निंग क्या हुई? क्या डिड यू अंडरस्टैंड कि मॉडल कैसे काम करता है? हम्म, क्या तुमने वो डाटा सेट को ट्रेन करने में किया, उसको उसके क्या पैरामीटर से ट्यून किए फाइन थे? ट्यूनिंग करी या हाँ, क्या करा? तो प्रॉब्लम क्या है ना कि क्योंकि चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हैं, वो एक्सपोजर वाली बात कर रहा हूँ, वो एक्सपोजर है अवेलेबल कि आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, एंड देन यू डू इट एंड देन यू फील हैप्पी एज वेल। ऑब्वियसली शुड फील हैप्पी कि आपने कुछ किया है। हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं करते थे, बट पॉइंट ये है कि अगर आपने बेसिक नहीं किया तो हेलो वर्ल्ड तो सब कुछ सही चलेगा, बट जब आप रियल जॉब में जाएंगे वहाँ पर ऐसा नहीं है। देयर यू हैव टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम फॉर विच यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो एक टेक वाला एस्पेक्ट हो गया। एक जो मुझे इनहेरेंट प्रॉब्लम लगती है वही लगती है कि सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स पे कोई फोकस नहीं करता है, बहुत कम फोकस करते हैं। बताता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल पे तो स्टिल अब फोकस होने लग गया है, बट लेट्स से कि मैं अगर किसी पर्सन को देखूं तो एक तो टेक पे इवैल्यूएट करूंगा, बट जो सेकंड एस्पेक्ट होगा कि वो ओनरशिप ड्रिवन कितना है। ओके कि मान लो कि मैंने किसी को काम दिया तो वो बंदा सिर्फ डूअर नहीं है, क्या वो थिंकर है? क्या है। वो लेकर आ रहा है कि यार अच्छा ये देखो इसमें मैंने देखा इसमें 1 2 3 तरीके हैं और इसमें ये अच्छी है ये खराब है और ये मैंने किया, तो देन दैट पर्सन इज ओनिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला उसने जाके एज इज कर दिया, ना इधर सोचा ना उधर सोचा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस तरह से किसी ने माइंडसेट ट्रेन ही नहीं किया है। जी। सो दे शुड फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स एज वेल, है ना। ये एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली उसमें मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दे शुड फाइंड राइट मेंटर्स जो उनको इस लेवल पे मेंटरशिप कर सके, क्योंकि ये नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये सब कर सकता है तो अगर उसको इसमें मेंटरशिप मिलेगी तो वो ये भी कर लेगा। वो एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर उनको राइट mentorship मिलेगी तो they can do wonders. I mean, they are of course doing good. Exactly. They can, and of course they are doing good and very good. But they can do much better than that. Obviously they have to get mentored. एक एंगल जो और मैं बोलना चाहता हूँ, और ये बहुत ओपिनियनेटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर के स्टार्ट में ना यू शुड वर्क इन आइडियली इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन, मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट नॉट इन बिग ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप। जैसे मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कोई स्टार्टअप नहीं थी, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो उसमें क्या था, मेरा स्कोप ऑफ जो लर्निंग था वो उतना ही लिमिटेड था, राइट, क्योंकि आपको एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना काम ही नहीं था। हाँ। तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना था, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था, उसमें भी लीड बैठा हुआ था, वो मुझे उतना ही देता था। बट जब आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपको ये करना है, वहाँ पर तो आपके ऊपर है कि आप कितना चीज़ों को ओन कर सकते हो और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती चली जाएगी। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर, आइडियली यू शुड वर्क इन स्मॉल कंपनी जिसमें कि आप इफ़ यू हैव दैट इंटेंट तो यू शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट इकोसिस्टम, सारे एस्पेक्ट्स, सिर्फ एक नहीं कि जितना छोटा सा मुझे एक एस्पेक्ट में काम किया। जैसे मैंने देखा है कि होता क्या ना, टीम्स बन जाती हैं, एक टीम है जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रही है, एक टीम है जो उसको डिप्लॉय कर रही है, एक टीम है जो उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी या मॉनिटरिंग कर रही है, एक डाटाबेस देख रही है। अब किसी से पूछो कि इसका पूरा साइकिल क्या है, मुझे तो नहीं पता, मेरा तो काम सिर्फ बिल्ड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े सेटअप के अंदर कंपनी के पास भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल, दे हैव टू हैव दोज अलग अलग वर्टिकल्स, ताकि हर किसी के ओनर अलग अलग हो। बट एक स्मॉल कंपनी के अंदर वो लेवरेज तो होती नहीं है, सो देन दे हैव टू गिव दैट ऑल दैट पावर टू द पीपल, तो वो आप सीखते बहुत ज़्यादा हो। तो हॉरिजॉन्टल, आपका कहने का मतलब है कि आप वर्टिकली एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकते हो, बट हॉरिजॉन्टली जितना ज़्यादा आप और चीज़ों का भी एक्सपोजर लोगे, हाँ, तो ये आपने अच्छा बोला। तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्ट आता है कि देयर आर टी शेप्ड एम्प्लॉय, देन देयर आर पाई शेप्ड एम्प्लॉय। तो कहते हैं कि टी शेप्ड एम्प्लॉय वो होते हैं जिनको कि हॉरिजॉन्टली सब चीज़ों का पता है, आइडिया है, एक में आप एक्सपर्ट हो, बट इवेंचुअली योर टी शुड बिकम पाई। तो आप धीरे धीरे करके आपका जो एक्सपर्टीज है वो भी मल्टीपल एरियाज में बढ़ते चले जाना चाहिए। और ये आप जल्दी तो मैं ऐड करेक्शन भी करूंगा, एक अगर आप बड़ी इंटरप्राइज को ज्वाइन करते हो तो प्रॉब्ली यू विल बिकम अ गुड टी शेप्ड एम्प्लॉय, बट अगर आपको एक पाई शेप्ड
पर्सन बनना है या फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, सो देन यू हैव टू गेट इनटू दैट प्लेस जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप बनोगे कैसे? एक्सपोजर भी नहीं आपको वो मिलेगा। एक एंगल है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे अभी तक तो हम जैसे छोटी सी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आपको जैसे बिल्ड पाइपलाइन आप देख रहे हो, हाँ। या डेवलप पाइपलाइन देख रहे हो, या आप डिप्लॉय पाइपलाइन देख रहे हो, बट आने वाले टाइम में, और जैसा कि आपने भी पहले शेयर करा था कि क्लाउड है जो कि इनहेरेंट बन चुका है, AI है that also has become, so maybe after 5 years even from the software engineer it will be expected that he is also an AI engineer, हाँ जी, करेक्ट? बिल्कुल। और जैसे कि जो दूसरी टेक्नोलॉजी स्पेस है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन में है या साइबर सिक्योरिटी में, कुछ इस तरीके के स्किल सेट है कि योर जॉब इज़ नॉट ओनली टू डेवलप डिप्लॉय बट आल्सो कि कैसे वो सिक्योर है, क्योंकि अब जो बिजनेसेस हैं they have become fully digitized and there it is a survival for that business if any security attacks happen for sure. Exactly. So that और एक और चीज़ मुझे बताइए संदीप, वैसा तो आपने एक्सपीरियंस, आपने अपने आप को चेंज करा विच इज़ वेरी गुड थिंग, एंड जैसे कि आपने जो पॉइंट मेरे को बताया था कि you used to get aggressive, I have never seen that. हाँ, मतलब And because I remember our first conversation and I felt like this is so much easygoing conversation always with you. Right. I just texted you about something and you just like answered me, hey ये problem थी, ये ऐसा था, और ये, so I never found it. But still, if you can go back in time, right, maybe in your graduation or post graduation days, what is maybe one or two things which you would like to change in yourself? इस पे मेरा एक ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि लाइफ में जब भी कोई बनता है ना, तो उसमें एक टाइम पे वो मेहनत बहुत करता है। सो मुझे लगता है कि मैंने ना बहुत लेट जाके वो मेहनत करी। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे बता रहा हूँ कि मेरा मतलब इंजीनियर मुझे बनना, मतलब इंजीनियर बनना था, बट उसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए मैंने मेहनत उतनी नहीं करी। अच्छा। नाउ मुझे एक दूसरा जो पॉइंट है जो मैंने पहले भी बोला था कि आपके एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तो लेट्स से कि इफ आई वुड हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, वुड, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट वुड आई हैव बीन इन अ प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर उन लोगों के सर्कल में आके क्या आई वुड हैव बीन अ मच बेटर पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डूइंग मच बेटर थिंग्स? हो सकता है, ऐसा हो सकता, बट देन क्या ऑप्शन होती, पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत बाद में करी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में पैशन बिल्ड हो गया था, तो वो मैंने ग्रेजुएशन करके वहाँ जाके करी। अगर वो मेरा पैशन बहुत पहले बिल्ड हो गया होता तो प्रोबेबली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, नॉट लाइक दिस, वर्स देन दिस, बेटर देन दिस, बट हाँ मुझे लगता है कि शायद एक वो चीज़ होनी चाहिए थी। नहीं, ये आप सही कह रहे हो, और सॉफ्टवेयर की टर्म में करें कि जितना हम शिफ्ट लेफ्ट हो जाएं उतना हमें राइट में जाके उस प्रॉब्लम स्पेस को हैंडल नहीं करना। जितना जल्दी आप मेहनत करेंगे उतना एफर्ट कम होता है एक्चुअली, एग्जैक्टली, और जितना लेट एफर्ट मारते हैं उसमें एफर्ट ज़्यादा आता है और आउटकम कम मिलता है, रिजल्ट कम मिलता है। ये वाला एक एंगल है। इट्स लाइक कि अगर आपने बग डेवलपमेंट टाइम पे ही फाइंड कर लिया तो आपको डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कॉस्ट ऑफ जो बग वाला कंस्ट्रक्ट है ना, कि कॉस्ट ऑफ बग मिनिमल होता है जितना पहले पकड़ लोगे बग को, तो वही वाली बात है। तो जितना पहले एफर्ट मार लोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो संदीप, thanks again, very insightful conversation, and even I was not aware after knowing you for so many years that you are doing these many amazing things, and also as a person, how you have improved over time, how you have learned not only from peers and from seniors but also the people who might have so-called like less experience than you, but it was a great conversation, and I think your knowledge specifically on the cloud and DevOps area, I think we know it and the world also knows it, but your perspective on newer thing, how you can simplify the life of a developer from that perspective, and also from the operator perspective, is really commendable. And I think overall in the Delhi NCR region, because your company is based out of here, it is a great thing, because
specifically the Delhi NCR is not being known हाँ. being as a tech hub, Right. right? If you go to Bangalore, you find these हाँ. type of things. So you are setting a great example, and I think the people who have attended events along with you, they of course they know your expertise, but the kind of exposure which you are providing them through your the Saturday session is also really appreciated. So once again, thank you so much, and it was very nice seeing you in person again, and you are becoming more and more fitter. हाँ. So I'll take now inspiration Sure, from sure. you. ठीक है, Thank you. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच कुलदीप.